हेलो दोस्त, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मन लगा पढ़ाई करते होंगे। मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है और भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढीला नहीं है। ढीला माने कोई रास्ता है, उसको तान कर बना। ढीला माने जैसे में है तो रास्ता होता ढीला, लेकिन यह सीधा माने ढीला माने सीधा होता है। ठीक है, ढीला नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आगे इतना क्या करते हैं, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, मान लेता यह भूमि है। कोई चीज भूमि पर रहता है, धरती पर रहता है। हम भूमि से 60 मीटर ऊंचाई, मान लेता हूँ 60 मीटर या इतना ऊंचा। ठीक है, 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। ठीक है, मान लेते यहाँ एक पतंग है। ठीक है, यह एक पतंग है। ठीक है, उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है, मान लेते यह भूमि के बिंदु है। इस पतंग का डोरी भूमि पर बांध दिया गया। पतंग का डोरी भूमि पर बांध दिया गया। ठीक है, बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री। ठीक है, मानी भूमि के झुकाव यह हुआ, मानी यह 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अब 60 डिग्री का कोण बना दिया तो कहता है यह मानकर कि डोरी में कोई ढीला नहीं, मानी कोई टेढ़ा नहीं, सीधा। ठीक है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको यह निकालना है डोरी की लंबाई। यह निकालना है डोरी की लंबाई। ठीक है, मान लेते यह x है। इसको नाम देता हूँ A B C। ठीक है, जितना दिया था उतना लिख लिया। हमको ये डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेगा, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, अब लिखते हैं। देखिए, हमको E निकालना है। तो आप जानते होंगे, आप देखिएगा, इस कोण के लिए लंब ये होगा, इस कोण के लिए लंब ये होगा और आधार ये होगा। कर्ण सबसे बड़का भुजा होता है, कर्ण ये होगा। आप देख लीजिए, इस कोण का मान, इस भुजा का मान निकालने के लिए हम साइन में चलेंगे। साइन थीटा बराबर P/H, माने लंब बटा कर्ण होता है। तब इसमें चलूंगा तो लंब का मान दिया है, कर्ण का मान आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, हम साइन में चलूंगा, साइन 60 डिग्री के मान धरूंगा और एच का मान आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तब कुछ भाषा भी लिख लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए भाषा। ठीक है, भाषा में होता है, मान लीजिए भाषा कुछ लिख देता हूँ। मान लिख लेते हैं, माना कि सी बिंदु एक पतंग है। ठीक है, माना कि सी बिंदु पतंग है। ठीक है, और बी सी 60 मीटर तथा डी सी 60 मीटर है। 60 मीटर है। ठीक है, और ए और सी का मान याद करना था। लिख देता हूँ, ए सी बराबर निकालना है। ठीक है, हमको यह निकालना है। ठीक है, दिया था, लिख लिए। अब से चलिए, अब साइन थीटा में चलेंगे। P/H माने लंब बटा कर्ण होता है, इसमें सीधा चलेंगे। अब लिखेंगे साइन
थीटा का मान दिया है 60 डिग्री, ठीक है। थीटा का मान दिया है 60 डिग्री, आगे चलते बाद में साइन थीटा बराबर क्या होता है ई बटा एच, माने लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या बी सी, लिख देंगे बी सी, बी सी बटा एच के मान ए सी, ठीक है, ए सी, ठीक है। अब साइन थीटा माने थीटा का मान 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री धर देता हूँ, साइन 60 डिग्री बराबर, अब ए सी का मान कितना है, अब बी सी सॉरी बी सी का मान, बी सी के मान 60 मीटर, ठीक है, बी सी के मान 60 मीटर, तो लिख देंगे 60 बटा, और ए सी के मान मुझे ज्ञात करना है, नहीं कुछ मालूम है, तो ए सी को मैं एक्स माना हूँ, तो एक्स से नहीं उठा सकता, ठीक है। आप देख लीजिए इसके बट्टा में कुछ नहीं है, तो एक हुआ। अब तिरछी मल्टीपल कर देंगे, माने 60 से एक में गुना और साइन थीटा से एक्स में गुना, ठीक है। या साइन थीटा का मान भी होता है, सॉरी साइन 60 डिग्री का मान होता है, साइन 60 डिग्री के मान पर धर दूंगा, आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। साइन 60 डिग्री का मान, सॉरी बट्टा में नहीं होगा, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक है। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, अब √3/2 दे दिए तो बराबर अब 60/x, ठीक है। अब मल्टीपल तिरछा करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए जब बराबर है तो तिरछा गुना होगा, ठीक है। इधर लिखता हूँ, देखिए √3 गुने x माने √3x, √3x, ठीक है। अब √3x हो गया बराबर, तो बराबर, अब 60 गुने 2 माने 120, ठीक है। अब देख लीजिए हम x के मान आसानी से निकल जाएगा, जब x के मान आसानी से निकल जाएगा, देखिए जब x के मान निकालेंगे तब यह 2 ऊपर है तो यह भाग में चल जाएगा, ठीक है, तो √3 भाग में चल जाएगा, 120/√3, ठीक है। अब देख लीजिए, अब देखिए √3 है, इसको इसे काट भी सकते हैं या हरों का परिमेयकरण कर सकते हैं, हरों का परिमेयकरण कर दीजिए और आसान रहेगा, ठीक है। हरों का परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर नीचा दोनों में √3 से गुना होगा, ठीक है, √3 से गुना होगा। इसके बाद x बराबर 120 गुना √3, 120 √3 बटा √3 गुने √3 होता है, √3 गुने √3 3 होगा। अब देखिए 3 से, इस 3 से 120 तो आसानी से कट सकता है, 3 से 120 आसानी से कट सकता है, काट दीजिए, 3 से 3 चौका 12, 0, 40 समझते में कट गया, ठीक है। एक मतलब x का मान, सॉरी x का मान 40√3 हो गया, 40 समझते में 3 कटा, ठीक है, और √3, ठीक है, 40√3 मीटर में, ठीक है, सभी मीटर में है। अब देख लीजिए ए सी का मान निकल गया, ठीक है, एक मतलब हम क्यों डोरी की लंबाई ज्ञात हुई, डोरी नहीं है, ए सी डोरी है, तो लिख देंगे डोरी की लंबाई बराबर, डोरी, इसीलिए डोरी की लंबाई 40√3 मीटर देने से होगा, ठीक है। या ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।